जो औरत इस तरह से सिंदूर लगाकर रोज तुलसी जी के सामने ये 3 शब्द बोल देती है, उसका पति अमीर हो जाता है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परेशानियों से मुक्त होगा। बिना परेशानियों के कोई भी मनुष्य आजकल नहीं है। लेकिन जो लोग दान, धर्म और पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। देवी देवताओं की पूजा के साथ ही अगर आप तुलसी माता की पूजा भी करें, उनके पौधे में नियमित जल चढ़ाएं, तो आपको परेशानियों से हमेशा के लिए आराम से मुक्ति मिल सकती है। गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि तुलसी जी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। तुलसी जी के सामने रोज ये 3 शब्द अगर एक महिला सिंदूर लगाने के बाद बोलती है, तो सुख समृद्धि से वो भर जाती है। और वो कौन से 3 शब्द हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देख लीजिए। गुरु जी कहते हैं कि हर महिला को अपने घर में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिना स्नान किए तुलसी जी को छूना निषेध है। तुलसी जी में शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद मंत्र बोलने से फल की प्राप्ति होती है। बिना कुछ खाए तुलसी जी में जल अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है। महिलाएं अक्सर नहाने के बाद बिना सिंदूर लगाए ही जल चढ़ाती हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि तुलसी को सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त है। ऐसे में महिलाएं भी नहाने के बाद बालों में सिंदूर लगाने के बाद ही तुलसी जी में जल अर्पित करें। विष्णु पुराण के अनुसार अगर घर के मेन गेट पे तुलसी का पौधा लगाया जाए, तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तुलसी जी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है। इसी वजह से विष्णु भगवान को तुलसी जी अति प्रिय हैं। तुलसी जी को हरि वल्लभा या हरि प्रिया भी कहा जाता है, विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी जी का पौधा पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना गया है। पूर्व दिशा के अलावा उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में भी तुलसी जी का पौधा लगाया जाना अति शुभ होता है। इन दिशाओं में तुलसी जी का पौधा लगाने से वो हमारे लिए हमेशा एक शुभ और शांति का प्रतीक बन जाता है, आर्थिक स्थिति मजबूत कराता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि जिस घर के तुलसी का पौधा होता है, उस घर में कभी भी कोई निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। तुलसी जी को हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही रखना चाहिए। उनके पौधे में हमेशा साफ जल ही डालना चाहिए। गंदा पानी डालने से तुलसी जी सूख जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। तुलसी जी के पौधे के साथ कोई दूसरा पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी का पौधा कभी भी प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा मिट्टी के गमले में ही तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए। मान्यता है कि रविवार को तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन माता विश्राम करती हैं। तुलसी माँ को भगवान विष्णु बेहद प्रिय हैं। वो रविवार को तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। जल चढ़ाने से उनका उपवास खंडित हो जाता है। इसीलिए रविवार के दिन तुलसी माता को जल कभी नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। देवउठनी एकादशी के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी जी का फिर से विवाह होता है शालिग्राम के साथ। कहा जाता है कि इस दिन भी तुलसी जी व्रत में होती हैं, इसलिए इस दिन भी तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पाएगी और जीवन में नेगेटिविटी आएगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर औरतें सुबह जल्दी उठकर तुलसी जी में सुबह जल चढ़ाकर शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद ये मंत्र बोलती हैं, तो उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। उनके घर में धन की वर्षा होने लगती है। और ये मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी। इस मंत्र का अर्थ है, हे तुलसी माता, आप हमारे जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्यों को बढ़ाने वाली हैं। हमेशा आप लोगों की बीमारियों को दूर करके उन्हें स्वस्थ रखती हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। तुलसी के पौधे में सुबह जल चढ़ाने के बाद आप ये मंत्र जरूर बोलें, साथ ही घी का दीपक भी जला दें। इससे हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। शाम के समय तुलसी जी में जल कभी ना चढ़ाएं और ना ही उन्हें स्पर्श करें। दीपक जलाकर पौधे के पास में रख दें। तुलसी जी को स्पर्श करने की गलती भूल से भी रात में ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका अनिष्ट हो सकता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।